सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदी नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्रेम। हम संवंत 2081 में आज प्रवेश कर गए हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा से ये नूतन वर्ष संवंत 2081 सभी के लिए शुभ रहे। जगदम्बा की कृपा जन जन के ऊपर बरसती रहे। आज प्रथम नवरात्र है और प्रथम नवरात्र में जैसे कि हमने नवरात्र विशेषांक में आपको बता ही दिया था कैसे घट स्थापना करनी है, कैसे क्या करना है, वो आपने कर लिया होगा। बाकी जिन्होंने घट स्थापना ना की हो, नवरात्र के बारे में ना पता हो, वो हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 अप्रैल सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। हम अंग्रेजी कैलेंडर से भी गिनती में 57 ईयर्स आगे हैं और वैसे तो हर तरीके से आगे ही हैं। आज का ये दिन बड़ा पुनीत है, बड़ा पावन आज का ये दिन है। आपसे जितना भी बन सके जगदम्बा की कृपा प्राप्त जरूर करें। देखो, भगवती की असीम अनुकंपा है। वर्ष में सबसे ज़्यादा पूजा जगदम्बा की जाती है। अगर हम एक हिसाब लगाएं तो दो तो हमारे मुख्य नवरात्र ही हो जाते हैं, चैत्र नवरात्र जो आ गए हैं, और एक हमारे शारदीय नवरात्र होते हैं, वो भी होते हैं। तो 9 दिन के ये 2 नवरात्र आ गए। 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। इसके अलावा मासिक अष्टमी हर महीने रहती है। तो वास्तव में माँ है ना ये, तो माँ की पूजा तो वास्तव में सर्वोत्तम है और हमेशा होनी चाहिए। जिस साधक को जिंदगी में नाना प्रकार की मुसीबतें, तकलीफ़ें, नाना प्रकार के संकट उसके जीवन में आते हों, उसे जगदम्बा की शरण में जरूर जाना चाहिए। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने जगदम्बा की उपासना की है, ब्रह्मा जी ने जगदम्बा की उपासना की है। तो कहने का भाव, यदि हम, भगवान श्री राम ने जगदम्बा की उपासना की है, यदि हम साधारण से लोग, हम भगवती जगदम्बा की शरण में जाकर के विनीत भाव से उनकी पूजा करेंगे तो आप माने न माने समस्त संकट आपके तत्काल दूर हो जाएंगे। उस जगदम्बा की कृपा से क्षण भर में दूर हो जाएंगे। तो आज भगवती शैलपुत्री का आज के दिन पूजन किया जाता है। जिन्हें सुबह समय न लगे, शाम को भगवती शैलपुत्री का ध्यान करके भगवती को षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन धूप दीप दे करके करें। संपूर्ण विधि के लिए हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें, जिन्हें ना आता हो तो अच्छे से जगदम्बा का पूजन करें। तो आज सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। आज के दिन किस अध्याय का पाठ किया जाता है, भगवती शैलपुत्री को तिथि के हिसाब से आज क्या भोग लगता है, और वार के हिसाब से आज क्या भोग लगता है, और कल का भोग भी, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए लिखें। देखें, आज प्रथम नवरात्र है, भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। भोग में जैसे कि आज प्रतिपदा है तो गोघृत यदि आपके पास हो तो भोग लगाएं, अन्यथा मंगलवार का दिन है, दिन के हिसाब से पका हुआ केला भगवती को भोग लगाएं। आज का पाठ प्रथम अध्याय, जो 13 अध्याय है उसमें प्रथम अध्याय आज के दिन पढ़ा जाता है। कल का भी नोट कर लें। कल द्वितीय नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी का पाठ किया जाता है, और कल द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि के हिसाब से भगवती को शक्कर का भोग लगता है, और जैसे दिन बुधवार है तो बुधवार के हिसाब से मक्खन का भोग लगता है। और कल के दिन जो पाठ किया जाएगा द्वितीय नवरात्र में,
दूसरा और तीसरा अध्याय कल के दिन पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से बताते रहेंगे। अखंड ज्योत आपने जलाई है तो अखंड ज्योत को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखें। ज्योत सूनी नहीं छोड़नी चाहिए, अर्थात वो घर बंद नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई उसमें रहे, है ना। जगदम्बा हैं, जगदम्बा की ज्योति प्रकट आपके घर में हुई है। ऐसी अवस्था में अधिक से अधिक मंत्र संख्या आपकी चलनी चाहिए। नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें। या अगर नाम जप करना है तो दुर्गा 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 उठते बैठते हर श्वास पर, आती श्वास पर, जाती श्वास पर दुर्गा 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 जपते रहें। दुर्गम से दुर्गम कार्य को हल कर देती हैं भगवती दुर्गा। दुर्गम से दुर्गम संकटों का विनाश कर देती हैं भगवती दुर्गा। भगवती दुर्गा के अनेकों नाम हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता। ऐसे ही दसम महाविद्याएं भी भगवती से ही संबंध रखती हैं। भगवती के सहस्त्रों नाम हैं, भगवती के हजारों नाम हैं। हजारों नाम से ये जगदम्बा जानी जाती हैं, विश्व में व्याप्त हैं। और भगवती इंद्राक्षी भी इनका नाम है ना। तो कहने का भाव, आप रोज़ हमसे सुनते हैं भगवती इंद्राक्षी के बारे में, तो दुर्गा ही भगवती इंद्राक्षी हैं। इन्हें इंद्राक्षी कहें या हम दुर्गा कहें, बात एक ही है। पीत वर्ण में है, पीले रंग के वर्ण में, पीले रंग के वस्त्रों से भगवती विभूषित हैं। नाना प्रकार के अलंकृतों से भगवती विभूषित हैं। नाना प्रकार के आयुध से भगवती विभूषित है। भगवती के हाथ में खड्ग है, भगवती के हाथ में त्रिशूल है, भगवती के हाथ में चक्र है। कहने का भाव, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, भक्तों को अभय वरदान देने के लिए है। जब जब देवों ने मिलकर के भगवती की उपासना की, असुरों का साम्राज्य बढ़ा, तो भगवती की उपासना में उनके शरणागत हुए और उनकी उपासना कर रहे हैं। इंद्र उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मा उपासना कर रहे हैं। नाना भांति की महाशक्तियाँ तत्काल उत्पन्न हो जाती हैं और असुरों का विनाश कर डालती हैं। तो हमारे बच्चों, ध्यान से सुनना, ऐसा क्या खास है कि साल में सबसे ज़्यादा जगदम्बा की पूजा होती है। जन्माष्टमी आती है, एक रात्रि के लिए आती है। कोई भी तीज त्यौहार, दिवाली भी है तो वो 5 दिवसीय होता है। मुख्य तौर से दिवाली की भी रात्रि एक ही होती है, एक छोटी एक बड़ी। लेकिन नवरात्र 9 दिन के चैत्र, 9 दिन के असोज आश्विन और 9 दिन के 2 नवरात्र, गुप्त नवरात्र और मासिक अष्टमी। तो कारण यही है हमारे ऋषि मुनियों का, माँ का भाव, माँ का हृदय सहज सरल होता। तो जितनी माँ की भक्ति हम करते हैं, माँ द्रवित तो रहती ही रहती हैं, लेकिन जब उनकी भक्ति की जाती है तो अत्यधिक और उनमें वो भाव आ जाते हैं अपने भक्तों के लिए। तो आप ध्यान रखना, आपसे दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि संस्कृत में ना हो, हिंदी में पढ़ें। आप जैसे हमने बताया था, पुनः आवृत्ति कर देते हैं आप सबके लिए। आज जो सुबह न कर पाए हो या अभी करना हो जिन्हें अपना पाठ, सबसे पहले पाठ विधि में जाएं। वहाँ कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र हैं। पहला 7 बार, दूसरा 21 बार, तीसरा फिर आपको पुनः जो पढ़ना है वो 7 बार पढ़ना है। अब जब आप पाठ विधि में जाएंगे तो वहीं पर आपको ये मंत्र मिल जाएंगे, तीनों मंत्र मिल जाएंगे। थोड़ा बीच में आप सर्च करना, ढूंढना। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे ही दूसरा मंत्र है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे ही तीसरा मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं। ठीक है, तो ये तीनों मंत्र हैं, शुरू में भी पढ़े जाते हैं और बाद में भी पढ़े जाते हैं, रोज़ पढ़े जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आप कवच पढ़ लें, चाहे संस्कृत में हिंदी में। अर्गला स्तोत्र, कीलकम, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम, दिव्य अथर्व शीर्ष के लिए समय है तो जरूर पढ़ा जाए। इसके बाद नवारण मंत्र विधि के साथ पढ़ें। अंगन्यास आदि करके पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लें, नहीं तो नवारण मंत्र की एक माला कर लें। अब दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में से आज के दिन कौन सा पाठ पढ़ा जाएगा? प्रथम अध्याय। वैसे दुर्गा सप्तशती के नाना भांति के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र,
इस हिसाब से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रोज़ 13 अध्याय पढ़ना चाहें तो आगे पीछे की सारी चीज़ें और 13 अध्याय भी रोज़ पढ़ सकते हैं। नहीं तो समय कम है तो बहुत सरल विधि है कि ऊपर आगे पीछे की सारी बातें पढ़ें और पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय। ठीक है, ऐसी रोज़ का हम बताते चलेंगे। उसके बाद 3 रहस्य हैं। अगर आप 13 अध्याय रोज़ पढ़ते हैं तो तीनों रहस्य रोज़ पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो अंतिम दिन तीनों रहस्य पढ़ लेना। तंत्रोक्त देवी सूक्तम यहाँ पढ़ा जाएगा। उसके बाद 3 रहस्य, अगर 13 अध्याय पढ़ते हैं रोज़ तो तीनों रहस्य, नहीं तो अंतिम दिन तीनों रहस्य कौन से? प्रधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य। ये लास्ट वाले दिन सप्तम 7वें दिन पढ़ लेना। इसके बाद 32 नाम पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना चाहें तो अति उत्तम है। फिर देवी मैया की आरती और क्षमा प्रार्थना। तो ऐसे एक दिन का नवरात्र हो जाता है। बहुत व्यक्तियों ने कहा हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हिंदी में पढ़िए। और दुर्गा सप्तशती तो में भी हर भाषा में आती है। उड़िया में भी है, बंगाली में भी है, गुजराती में भी है, संस्कृत में तो है ही, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो हर भाषा में करीब करीब दुर्गा सप्तशती इंडियन लैंग्वेज में सभी में आती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की ले लें जिन्होंने ना ली हो। इसकी ऑनलाइन PDF भी आपको मिल जाती है। आप गीता प्रेस पे जाएं, ऑनलाइन PDF भी आपको उसकी मिल जाएगी। उसका प्रिंट आउट निकला लें, नहीं तो PDF देख कर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले भगवती जगजननी की पूजन कर लेना। घट आपने स्थापना कर ली हो। हमेशा कलश की स्थापना भगवती के दाहिनी तरफ की जाती है, अपने बाईं तरफ, भगवती के दाईं तरफ। ठीक है, ऐसे करके। और हम लोग तो क्या करते हैं भाई, पुरानी परंपरा रही है, कई बार समय नहीं होता डेली यज्ञ करने का, तो गाय का जो उपला होता है, गाय की जो पाथी होती है, कंडा जिसे कहते हैं, उसको किसी हवन कुंड में छोटे वाले में उसको अच्छे से जला करके, बहुत ज़्यादा न जलाएं नहीं तो वो बिल्कुल ही झुरमुर हो जाता है, पतला सा लें थोड़ा सा, उसको हल्का सा जला करके उसमें रख लें और गैस पे ही जल जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रख के उसमें थोड़ा सा घी छोड़ें, कपूर छोड़ें, थोड़ा सा जो मिष्ठान नवरात्रों में आप भोग लगाने थोड़ा मिष्ठान लगाएं, थोड़ा उस पर अपने परिवार के सभी के हिसाब से 2-2 लौंग की आहुति देनी है उसमें। तो लौंग की आहुति भी सर्वश्रेष्ठ होती है। ये साधारण तरीका हुआ, अच्छी फ्लेम हो जाती है, थोड़ा कपूर डाल दो, फ्लेम ना हो, भगवती की तरफ भी अर्पण करो, फिर परिवार के सभी लोग उसे 3-3 बार उसको हम ले लेते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, बस आप कार्यक्रम देखते रहिए। हर साल कुछ ना कुछ नई नई बात आपको प्राप्त होती रहेगी। हर साल क्यों? क्योंकि भाई साल के हिसाब से नवरात्रों की बात करते हैं, बाकी तो रोज़ के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ आपको बताने का बहुत मन से प्रयास करते हैं हम लोग। आपको ये तो एहसास हो चुका होगा। दूसरी बात, इंद्राक्षी धाम से जितने भी जुड़े साधक हैं, दर्शक हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। पहले नवरात्र दे देते हैं। बहुत शीघ्र जितने भी दीक्षा प्राप्त हमसे हैं, बहुत शीघ्र जगदम्बा की कृपा से हम अपने जो सेकंड आश्रम है जहाँ पहले बनाने की बात चल रही थी, अभी वहीं अब मिलने का आप सबसे प्रयास करेंगे। बहुत शीघ्र वो डेट भी बता दी जाएगी और वहीं पर आप सबके साथ मिल कर के, बहुत लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और बाकी लंबा समय भी हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं, हम प्रैक्टिकली किसी से मिले नहीं हैं। तो ऐसी जगदम्बा की कोई अनुभूति हुई है और आप सबसे हम बहुत शीघ्र जो भी वहाँ आना चाहें, सप्ताह में 2 दिन हम रखेंगे कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में वहाँ आकर के हमसे मिल सकते हैं, अपने मन की बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इतना हम आपको ज़रूर बता दें कि वहाँ किसी का हम हाथ देखना या कुंडली देखना ये सब नहीं रहेगा। केवल अपने धर्म से संबंधित चर्चा, धर्म से संबंधित जागरण, सनातन संबंधित बातें और कहीं ना कहीं जो आपकी समस्याएं हैं उन्हें मंत्रों के माध्यम से हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो आज पहला नवरात्र है। अपने सभी दीक्षित जितने भी हमारे दर्शक हैं, साधक हैं, उनको बता दें। और इसके अलावा जो भी हमें कार्यक्रम सुनते देखते हैं, वो भी यदि वहाँ पर आना चाहें तो वो लोग भी वहाँ आकर के हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी आज प्रथम नवरात्र है बेटा, बहुत अच्छे से करिएगा। किसी बातों में मत फंसना कि आपसे पाठ गलत हो जाएगा तो ये अन्याय हो जाएगा, भगवती श्राप दे देंगी। नहीं बेटे, आप जैसा मर्जी पाठ करें, जानबूझ करके कोई गलती ना करें। अगर कोई शब्द ऊपर नीचे भी होता है तो क्षमा प्रार्थना किस लिए मांगी जाती है? इसीलिए तो मांगी जाती है। और वो माँ है, माँ कभी नाराज़ नहीं होती। गोदी में खेलता माँ की बच्चा
माँ के बाल भी पकड़ ले, नन्हे नन्हे नाखूनों को भी चुभा दे, तो भी माँ नाराज़ नहीं होती। बहुत प्यार से अपने बालों की उस गुत्थी को बच्चे के हाथों से छुड़ा लेती है। जगत जननी है वो। आप ऐसी फोड़पंथी की बातों में भी ना आए कि मैंने एक नारियल नहीं चढ़ाया तो भगवती ऐसा कर रही हैं। ये बहुत ड्रामेबाजी चल रही है। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति कह देता है मेरे ऊपर जगदम्बा आ गई है, भगवती आ गई हैं। तो इसके बारे में भी 1-2 दिन में सारी चर्चा कर देंगे, वो भी आप ध्यान से सुनना। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं, जो चाहे वो कोई भी हो, जो ये कह देते हैं मेरे ऊपर भगवती आ गई है, 99.99% ये फेक होता, ये झूठ होता, अंधविश्वास होता। वो विद्युत गामिनी है, वो विद्युत है। एक जरा सा करंट का 4 तार छू लीजिए, झटका लगता है, और वो इतनी विद्युत महाशक्ति किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए और फिर भी वो व्यक्ति झूठ मूठ के ड्रामे करे। नहीं साहब, नको, ये बात स्वीकार नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे किसी छल छदम में मत फंसना। आपका जो घर में मंदिर है ना, जो आपने घर में 2 फोटो रखी हैं, आपने घर में जो मूर्ति रखी है, आपने घर में जो छोटे से किसी दीवार में, आले में, रसोई में, किचन में, ईशान कोण में, जहाँ भी आपने सुंदर सा मंदिर बनाया है ना छोटा सा, वहीं देवी माँ है, वहीं भगवान है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका मन घर की पूजा में ना लगे, आपका मन अपने उस दरबार में ना लगे, तो बेटा भगवान कहीं नहीं आपको मिलेंगे। जिस घर में रहते हैं, जहाँ रात दिन सोते हैं, वहीं भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा आप कहीं भी भजन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, वो जगत जननी जर्रे जर्रे में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, कंकर कंकर में शंकर है ना। जो भगवती जगदम्बा सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए जहाँ पूजा कर रहे हैं, जहाँ पाठ कर रहे हैं, वहीं पर समझें कि मेरी जगजननी यहाँ विराजमान हो चुकी हैं। मैंने जो अखंड ज्योत जलाई है, ये प्रतिदिन की जो मैं ज्योत जलाता हूँ, इसी में जगत जननी ज्योति स्वरूपा व्याप्त हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बेटे, आपके घर में ही जगत जननी है। जो कहते हैं ना, अंदर ही आत्मा है, अंदर ही परमात्मा है। जो अपने आप में ही नहीं पा सका, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सुंदर तरीके से अपने घर में बैठ कर के पूजन करें। आपकी भगवती आपको यहीं पर प्रकटीकरण होंगी, यहीं पर आपको दर्शन मिल जाएंगे। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा इंद्राक्षी और भगवती शैलपुत्री से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।